मिलारेपा शांत भाव से खड़ा है, गर्दन नीचे किए हुए और अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। महात्मा नागोकपा के पूछने पर वह कहता है, महाराज, अब बताने के लिए क्या रह गया है? अब तो सब कुछ दिख ही रहा है। आप ही बताइए, ऐसे जीवन का क्या अर्थ सिद्ध होता है? मैं अब अपने प्राणों का अंत करना चाहता हूं। नागोकपा ने कहा, अरे मिलारेपा, तुम्हारी बुद्धि कब विकसित होगी? आत्मदाह करने के विचार से भी महापाप लगता है, और तुमको क्या लगता है कि आत्मदाह से तुम मुक्त हो जाओगे? इस मूर्खता का त्याग करो। और तुम क्यों आत्मदाह करोगे? आत्मदाह तो कायर करते हैं और प्रेतों की योनि भोगते हुए कष्टतर दुख झेलते रहते हैं। अरे खुद को मिटाना है तो गुरु की आज्ञाओं में मिटा दो, गुरु की सेवा में मिटा दो। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में मिटा दो। और मिलारेपा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिलारेपा की झुकी हुई आंखें नागोकपा के मुख पर आ टिकी। मिलारेपा, तुमको खुद मिटने की आवश्यकता कहाँ है प्यारे? अगर सच में तुमको मिटना आता तो तुम आज सिद्ध होते। प्यारे, तुझे मिटाने का कार्य तो गुरुदेव कर ही रहे हैं। मिटाना तो अहम को होता है, अपनी तुच्छ मान्यताओं को होता है। बाकी शरीर तो हर पल मिट रहा है। गुरुजी तो तुमको मिटा ही रहे हैं और तुम फिर से भागने की बात कर रहे हो। सोचो जरा, क्या ये विचार सही है तुम्हारे? मिलारेपा सोच में पड़ गया। आंसुओं की बहती हुई धारा सूखने लगी। सभा में उपस्थित सभी गुरु भाइयों ने मिलारेपा को अपने अपने ढंग से समझाया। कुछ घंटे बीत गए, अभी भी सभी साधक झुंड बनाकर चर्चाएं ही कर रहे हैं। अधिक शिष्यों का झुंड मिलारेपा के आसपास है। इतने में गुरुदेव का सभा में फिर से आगमन हुआ, परंतु गुरुदेव का मुखमंडल अभी बहुत ही शांत गंभीर है। चुपचाप सभा को बीच से चीरते हुए गुरु मारपा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी शिष्य तुरंत सावधान होकर अपने अपने आसन पर आ गए। बड़ी ही कोमल दृष्टि से गुरुदेव सभी को निहार रहे हैं, या कहा जाए कि अपनी निगाहों से सबको सहला रहे हैं। अभी तो कुछ देर पहले गुरुदेव का बड़ा उग्र रूप सभी ने देखा था, और अभी एकदम से सौम्य। गुरु मारपा ने नागोकपा को आज्ञा दिया कि जाओ अपनी गुरु माता को बुला लाओ। गुरु की आज्ञा मानकर नागोकपा गुरु माता के पास गए। महात्मा नागोकपा ने उनको बताया कि गुरुदेव ने आपको सभा में उपस्थित होने की आज्ञा दी है। गुरु माता ने कहा कि हाँ, चलो चलते हैं। तब नागोकपा ने गुरु माता के समक्ष एक निवेदन रखा। माता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बोलो पुत्र। माता, आपको सभा में बुलाने का मतलब है कि गुरु मारपा हार के विषय में अवश्य पूछेंगे, क्योंकि वह हार उनके गुरुदेव ने उनको भेंट दी थी। माता, यहाँ इस आश्रम में कोई विश्वास पात्र शिष्य हो
तो उसको हार लेने के लिए हम भेज देते हैं। माता नागोप्पा की बात से सहमत हुई और आश्रम के 4 शिष्यों को हार वापस लेने के लिए भेज दिया गया। अब माता दगमे और नागोप्पा दोनों चल पड़े सभा की ओर। सभा में पहुंचते ही माता दगमे ने गुरु मारपा को प्रणाम किया। गुरु माता की प्रणाम करते ही गुरु मारपा ने उन्हीं शिष्यों को याद किया जिनको गुरु माता ने भेजा हार वापस लेने के लिए कि वे चारों दिख नहीं रहे हैं, वे कहाँ गए। गुरु माता ने कहा, स्वामी वे सब आपका हार वापस लेने ही गए हैं। मारपा ने बड़े प्रेम से नागोप्पा की ओर देखा और बोले कि तुम आते समय मेरा हार वहीं क्यों रख कर आ गए? क्या तुमको पता नहीं था कि हार वापस करना है? नागोप्पा ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आशंका थी कि अगर हार साथ में लाऊंगा तो गुरु माता के ऊपर आपका कोप बरसेगा, इसलिए मैंने। नागोप्पा, तुमने क्या सोचा कि तुम ही सबकी रक्षा करते हो और मैं सबका बुरा करता हूं? नागोप्पा, इन चीज वस्तुओं का मोल नहीं होता इस अध्यात्म के पथ पर। मोल तो सच्चाई का होता है, प्रेम और समर्पण का होता है। गुरु से सदैव सच्चाई पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और दगमे मैंने तुमको बार बार टोका था कि तुम मिलारेपा को अपनी ममता के पाश में मत बांधो। तुम्हारी ममता ने ही उसको कमजोर बना दिया था। तुम्हारी ममता ने ही उसे यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। शरणागत की उन्नति गुरु की जिम्मेदारी होती है और तुमने क्या सोच लिया कि तुम उसको उन्नत कर दोगे? दगमे, तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो भी क्या हो, जिम्मेदारी मेरी है अपने शिष्य के प्रति। और याद रखना, जो भी मेरे शिष्यों की उन्नति के बीच में आएगा वह मेरा परम शत्रु माना जाएगा, चाहे वह मेरे इस शरीर का कोई सगा ही क्यों न हो। जितना शिष्य अपने गुरु के लिए भाव और समर्पण निष्ठा रखता है, उससे अनंत गुना भाव गुरु को होता है उसके कल्याण के लिए। अतः दगमे, भविष्य में याद रखना कि अगर तुम मेरे किसी भी साधक का सच्चा कल्याण चाहती हो तो उनकी निष्ठा गुरु में बढ़ाने का प्रयत्न करना। अब तुम मुझे विस्तार से बताओ कि कैसे तुमने मिलारेपा की मदद की। माता दगमे ने बताया कि स्वामी, उसके शरीर की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। मेरा हृदय भर आता जब उसको देखती, इसलिए मैंने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। फिर गुरु माता ने सब कुछ बता दिया जैसे घटित हुआ था। कभी मुस्कान, कभी प्यार, तो कभी फटकार दिखती है। तुम्हारी सूरत में ये अदा हर बार दिखती है। जब जब फिसलता हूँ जगत के भोगों में जाकर, तुम्हारी कृपा वहाँ मुझे मेरे सरकार दिखती है। नूरानी नजर, मुस्कान होठों की प्यारी, सूरत मनमोहनी तेरी मेरे करतार दिखती है। डराते हो निगाहों से, कभी प्यार करते हो, मुस्कुराकर दुख मेरे कभी सारे हर लेते हो।
तुम्हारी तस्वीर भी तुम जैसी ही सरकार दिखती है। घबरा के न छोड़ दे कहीं इस राह को पथिक, मेरी नाव जब डोले तेरे हाथों में पतवार दिखती है। कल हमने सुना कि गुरु मारपा के पूछने पर गुरु माता ने बताया कि कैसे उन्होंने मिलारेपा की सहायता की। कैसे उन्होंने पेय पदार्थ में नींद और नशे की बूटी मिलाई और कैसे मिलारेपा को भगाया, वह सब गुरु माता ने बताया। गुरु मारपा यह सब सुनकर शांत भाव से कुछ देर के लिए तो बैठे ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि दगमे, तुम भी सुनो और यहाँ उपस्थित सब साधक भी सुने। मुझे मेरे सभी शिष्यों के लिए पूर्ण संवेदना है, पूर्ण सद्भाव है। मैं तुम सभी की उन्नति चाहता हूँ। सभा में उपस्थित मेरे सभी प्यारों, अगर मेरी कठोरता तुमको बुरी लगती हो या मेरी कठोरता को देखकर लोग मुझे बुरा कहते हो, तो भी मैं उनकी परवाह नहीं करता। मुझे परवाह है तो सिर्फ तुम सबकी उन्नति की। और मुझे क्या चाहिए? मैं अपने साधकों का अहित नहीं चाहता हूं। मेरे अंतःकरण में तुम सभी की उन्नति का ही संकल्प है। मैंने मिलारेपा के साथ बड़ी कठोरता भरा व्यवहार किया, परंतु मैं वह व्यवहार कोई द्वेष से प्रेरित होकर नहीं किया। मिलारेपा के कई जन्मों के एकत्रित पापों के पहाड़ों को काटना आवश्यक था। स्वर्ण में मैल हो तो भट्ठी में तपन से वह शुद्ध हो जाता है। मिलारेपा के द्वारा नरसंहार हुआ और कईयों की खेती इसके द्वारा नष्ट हुई। इतनी क्रूरता, ये सभी कर्मों का बोझ मिलारेपा कहाँ तक उठाता फिरता। इसलिए मुझे उससे कठोर होना पड़ा। और यदि मैं अपनी सुविधा पूर्ति या इच्छा पूर्ति के लिए ही हवेली बनवाता, तो भला इससे कठोरतापूर्ण व्यवहार क्यों करता? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हवेली बनवाता तो मैं इसके प्रति मृदुता और सज्जनता से व्यवहार करता। मेरा स्वार्थ तो केवल इतना ही था कि मेरा शिष्य कर्मों की जाल से मुक्त हो जाए। इसकी घड़ाई में पिटाई में मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, अपना कुछ भी हेतु नहीं था। सभा मौन होकर शांत भाव से गुरुदेव की ओर निहार रही है और गुरुदेव को सुन रही है। गुरु मारपा आगे कहते हैं कि एक स्त्री होने के नाते दगमे भी अपनी जगह सही है, क्योंकि प्रायः स्त्रियां भावना केंद्र में होती हैं और उनका निर्णय भावनाओं से अधिक प्रेरित होता है। परंतु उसका मेरे नाम का संदेश लिखना और मेरे गुरुदेव का अमूल्य हार मेरी जानकारी के बिना देना, यह अक्षम्य अपराध है, जो इसको इतिहास में कलंकित ही रखेगा। नागोपा, तुम भी अपनी जगह पर सही हो, क्योंकि तुम मना भी कैसे करते वह हार और पत्र देखकर।
और महान जादूगर को तो आत्मविद्या की तीव्र तड़प थी, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। ऐसा शिष्य कभी कभी इस धरती पर आते हैं जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण तीव्रता से पूर्ण होते हैं। मिलारेपा की इच्छा तो पवित्र थी, परंतु जब तक वह गुरु की मार्गदर्शन में था तब तक सुरक्षित था, परंतु जैसे ही वह किसी और के प्रभाव में आया तभी से उसके पतन का प्रारंभ हो गया। इच्छा पवित्र हो परंतु संगति गलत हो तो कभी काम नहीं बनेगा। तुम इस मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है, इसका बड़े ही सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। गुरु कोई आज्ञा करें और तुमको उन आज्ञाओं का पालन करने में तकलीफ महसूस होती हो, या तुमको वह आज्ञा प्रतिकूल लगती हो, तो समझो कि तुम उनके मार्गदर्शन में नहीं हो, तुम अपने मन के मार्गदर्शन में हो, विकारों के मार्गदर्शन में हो। और ये विकार कभी उन्नति कारक मार्गदर्शक नहीं हो सकते। जो इनको अपना मार्गदर्शक बनाता है, या ऐसे कह लो कि गुरु के अलावा जो अन्य को अपना मार्गदर्शक बनाता है, वह गुरुद्वार पर कैसे टिकेगा? नहीं टिक पाएगा। मिलारेपा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्यारे शिष्यों, मेरा रोष धर्मयुक्त था, वह दुनियावी क्रोध की तरह तपाने वाला नहीं था। मेरी सभी क्रियाएं धर्मयुक्त, शिष्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए और मोक्ष मार्ग में अग्रसर करने के लिए हैं। प्यारों, जिनकी साधना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, जो अभी तक अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, उनको कभी भी अपनी निष्ठा को डिगने से बचाना चाहिए। अपनी निष्ठा की जितनी सुरक्षा होगी उतनी ही स्व की सुरक्षा होगी। अगर निष्ठा हिली तो समझना कि तुम्हारी जड़ें हिल गई। गुरु मारपा कहते हैं कि जब तक ज्ञान न हो तब तक अपनी निष्ठा को एकाकार रखना चाहिए। अगर मिलारेपा की गुरु में एक निष्ठा होती तो अभी तक मिलारेपा को सिद्धि प्राप्त करने में इतनी देर न लगी होती। मैंने मिलारेपा की 9 प्रकार की कसौटी करनी चाहिए, परंतु दगमे की ममता ने उसे उत्तीर्ण होने नहीं दिया। मिलारेपा ने तो मेरी 8 कसौटियों को पार करके लगभग अपने सारे पाप कर्मों को काट लिए, परंतु 9वीं कसौटी को पार नहीं कर पाया, 50 रह गए। मिलारेपा, मैं तुमको स्वीकार करता हूं। बेटे, मैं तो इसलिए यहां हूं कि शिष्य का कल्याण कर सकूं। तुम मेरे से दीक्षा लेने के लिए तड़पते रहे, तुम चाहते रहे कि मैं तुमको अपना शिष्य स्वीकार करूं, परंतु मिलारेपा, मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी तुम्हारे सभी कर्मों को नष्ट करके तुमको समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर दूं। पगले, तुझे स्वीकार ही किया था, तभी तो तुझे अपनी आज्ञाओं में रखा। ज्यों ही गुरु मारपा के वचन मिलारेपा ने सुना, वह खुशी के मारे उछल पड़ा
और गुरु मारपा के चरणों में गिर पड़ा और अपने आंसुओं से गुरुदेव के चरणों को पखारने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। इस दृश्य को मिलारेपा ने ही पूरी तरह से अनुभव किया होगा, या तो कोई सतशिष्य ही अनुभव कर पाता होगा, जिसने स्वयं को ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरु मारपा ने मिलारेपा को दीक्षित किया, मुंडन करके उसे बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की। गुरु मारपा ने मिलारेपा का नया नामकरण भी किया, मिला वज्र। आगे गुरु मारपा ने रहस्य खोलते हुए बताया कि शुरुआत में मिलारेपा, जब तुम मुझे खोज रहे थे तब तुम्हारे आने से पहले ही मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम मेरे पास आने वाले हो। इसीलिए तो मैंने हल लेकर खेतों में मजदूरी करने का स्वांग किया था। क्या तुम्हें याद है? और क्या तुमने मुझे उसके बाद खेतों में काम करते हुए फिर कभी देखा? सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर लाने के लिए ही मैं वहां पहले से पहुंच गया था। और बात भी बिल्कुल सही है कि सभी को गुरुदेव ही तो ले आते हैं। आगे मारपा कहते हैं कि मुझे मालूम था तुम ही हो जो मेरे ज्ञान को, मेरी विद्या को पूर्णतः आत्मसात करोगे। मिलारेपा, तुम इतिहास में मेरे प्रमुख शिष्य के रूप में जाने जाओगे। मैंने तुम्हारे हीन कर्मों को जलाकर तुम्हें पाप मुक्त करने के लिए तुम्हारे से हवेली बनवाई। प्रत्येक बार तुमको शिष्यों के समूह से बाहर ढकेल दिया, परंतु तुमने अपने मन में कभी मेरे लिए दुर्भाव उत्पन्न नहीं होने दिया। तुमने मुझसे निभाया है, इसलिए तुम्हारे जो भी शिष्य होंगे वे भी तुमसे निभाएंगे। गुरु मारपा ने मिलारेपा को ध्यान की प्रक्रिया बताई और मिलारेपा भूखा तो था ही। मिलारेपा की भूख भी बड़ी गजब की थी कि वर्षों तक बरकरार ही रही। ऐसी भूख सभी शिष्य को होनी चाहिए। गुरु की युक्ति लेकर मिलारेपा गुरु आज्ञा से दक्षिण दिशा की एक गुफा में ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसने मन और शरीर को स्थिर करने के लिए अपने सिर पर दीपक जलाकर रखा और ध्यान शुरू किया। फिर तो मिलारेपा की बड़ी ही सुंदर गति हो गई ध्यान समाधि में। इस बार तो वह गहराइयों की अनुभूति में खोता चला गया। कुछ समय पश्चात एक दिन गुरु मारपा अपने गुरुदेव से मिलने भारत आए। उन्होंने मिलारेपा के बारे में बताया। गुरु मारपा के गुरुदेव थोड़े ध्यानस्थ हुए और बड़े ही उच्च स्वर में उन पहाड़ों की वादियों में बोलने लगे, दोनों हाथ ऊपर करके। वाह, कैसा आश्चर्य है कि तिब्बत की अंधकारमय धरती पर एक सूर्य के समान शिष्य साधना कर रहा है। धन्य है ऐसा शिष्य। तभी से भारत के उस स्थान के पर्वत का ऊपरी भाग और वहां के पेड़ पौधे तिब्बत की ओर झुक गए, उसी दिशा में जहां मिलारेपा साधना कर रहा था।
मानो ऐसे गुरु भक्त को प्रकृति भी प्रणाम कर रही हो। आज तक उसी दिन से भारत के पुल्लाहरी के पर्वत और वृक्ष उसी दिशा में झुके हुए मिलेंगे, जो मिलारेपा की गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा का प्रमाण है। धन्य है ऐसा गुरु भक्त। आज भी बौद्ध धर्म की सभी शाखाएं मिलारेपा को मानती हैं। कहते हैं कि कई देवताओं ने भी मिलारेपा को गुरु रूप में स्वीकार किया। आज भी तिब्बत के हर घर में मिलारेपा के स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं का पाठ किया जाता है। ऐसे गुरु भक्त सतशिष्य को हम सभी प्रणाम करते हैं और अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी एकनिष्ठ बने और गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर सच्चाई से चलते रहें। ओम ओम ओम।